आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके एमपीटीईटी वर्ग 3 गणित पेडागोजी की क्लास रहेगी। सभी को ध्यानपूर्वक समझना है और फीडबैक करना है बाय जायसवाल कोचिंग सेंटर। शिक्षक भर्ती में नंबर 1 टीटी फैमिली आपका टीटी फैमिली है साथियों। और आज में चैप्टर रहेगा, टॉपिक है गणित की प्रकृति और तर्क रहेगा, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग का जो चैप्टर है वो हम चैप्टर करने वाले हैं। तो सभी लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है, क्योंकि मैथ्स पेडागोजी में सभी को पता है 15 नंबर की पेडागोजी आएगी, 15 नंबर के कंसेप्ट आएंगे। कंसेप्ट तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9th-10th के क्लास में हमने पढ़ा है, वही लेवल की आपकी गणित पूछी जानी है। लेकिन पेडागोजी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर सब्जेक्ट में। पेडागोजी इससे बेस्ट आती है, उसका एग्जाम आसानी से क्वालिफाइड होता है, इसलिए पेडागोजी शिक्षा शास्त्र पर बेहतर फोकस कीजिए। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं। बाकी सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट आप सभी लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। तो पहला जो चैप्टर है गणित की प्रकृति में, गणित की प्रकृति दोस्तों इस पर ध्यान देना, समझना है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा करेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चनों की बात करेंगे, चाहे एमपी टेट, सी टेट, रीट एग्जाम में पिछली बार जो है कहाँ से प्रश्न पूछे गए थे वो सारा इंक्लूड हम करेंगे और आप लोगों को जो है डिटेल के साथ चर्चा करेंगे आपके साथ। चलिए पहला हमारा यहाँ पे ध्यान देना, गणित की प्रकृति। गणित की प्रकृति जो होती है, गणित केवल संख्याओं का विषय नहीं है, बल्कि यह तर्क, पैटर्न, संबंध और संरचना का अध्ययन है। गणित की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? विशेषताओं का जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है प्रत्येक ब्रदर सिस्टर के लिए जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। साथियों विशेषता की तार्किकता, लॉजिकल नेचर, अर्थात गणित पूरी तरह क्या है, तर्क पर आधारित होती है। गणित किस पर आधारित होती है? पूरी तरह तर्क पर आधारित होती है। और हर निष्कर्ष का आधार प्रूफ होता है, प्रमाण होता है। अगर गणित में निष्कर्ष निकालना है तो प्रमाण मांगता है। गणित क्या कहता है? प्रमाण मांगता है। इसका प्रमुख आधार यही है निष्कर्ष का, प्रमाण और प्रूफ होना। सारगर्भिता, जी हाँ दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट नेचर की बात करेंगे। गणित में वस्तुओं का नहीं बल्कि उनके विचारों का अध्ययन होता है। गणित में क्या होता है? वस्तुओं का नहीं बल्कि उनके विचारों का अध्ययन होता है। प्रश्न ऑप्शन आ गया, किसमें जो है वस्तुओं का अध्ययन नहीं बल्कि विचारों का अध्ययन होता है? विज्ञान, गणित, गणित विज्ञान दोनों, या हिंदी, संस्कृत? तो आपका जवाब होना चाहिए गणित। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे संख्या, बिंदु, रेखा, ये वास्तविक नहीं है, ये मानसिक अवधारणा है। जैसे सटीकता होती है, गणित में कोई अस्पष्टता नहीं होती। हर उत्तर जो होता है निश्चित और स्पष्ट होता है। इसमें सार्वभौमिकता होती है, यानी गणित पूरी तरह दुनिया में समान है। जैसे 2+2 4 हर देश में माना जाएगा, ऐसे नहीं है। तो सार्वभौमिकता भी आपकी है। सार्वभौमिकता का मतलब होता है यूनिवर्सलिटी, अर्थात गणित पूरी दुनिया में समान है। 2+2 4 होगा तो हर दुनिया में कोई भी देश में 2+2 4 ही होगा। अगला है क्रमबद्धता, सिस्टमैटिक नेचर। गणित में अवधारणाएं क्रम से विकसित होती। गणित में क्या होता है? जो अवधारणाएं होती है वह क्रमानुसार विकसित होती है। जैसे फॉर एग्जांपल सरल से जटिल की ओर। क्या है? सरल से जटिल की ओर। दूसरा हमें ध्यान देना टॉपिक है हमारा, पॉइंट है कि गणित की तार्किक प्रकृति। जहाँ साथियों अक्सर पूछा जाता है, इस टॉपिक को लेकर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। सभी को समझना और फीडबैक करना है। क्या हमें समझना है? यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा कि गणित में निष्कर्ष निकालने के लिए तर्क अर्थात रीजनिंग का उपयोग होता है। अब गणित में तार्किक प्रकृति है, तर्क के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तर्क के प्रकार में पहला होता है आगमनात्मक तर्क, इंडक्टिव रीजनिंग। विशेष उदाहरणों से सामान्य नियम बनाना, विशेष उदाहरणों से सामान्य नियम बना देना, यह आगमनात्मक तर्क कहलाता है, इंडक्टिव रीजनिंग कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2+2 4, 3+3 6, निष्कर्ष क्या है? a+a = 2a। ये क्या है? तर्क के प्रकार है, इसे हम आगमनात्मक तर्क का एग्जाम। प्रश्न आ गया कि आगमनात्मक तर्क का एग्जाम्पल्स क्या होगा, उदाहरण क्या होगा? तो इस प्रकार के उदाहरण आगमनात्मक तर्क कहलाते जो सामान्य नियम बनाते। दूसरा है निगमनात्मक तर्क, डिडक्टिव रीजनिंग। सामान्य नियम से विशेष निष्कर्ष निकालना। फॉर एग्जाम्पल सभी सम संख्याएं 2 से विभाज्य हैं। जितने भी सम संख्याएं होंगी वह 2 से विभाज्य होंगी, यह निगमनात्मक तर्क हो जाएगा, डिडक्टिव रीजनिंग कहला जाएगी। जैसे 8 सम है, इसलिए 8 क्या होगी? 2 से विभाज्य होगी।
8 जो है 2 से विभाज्य है, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क संगत आएगा? तो निगमनात्मक आ जाएगा। इस प्रकार से एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, संभावित प्रश्न हो सकते हैं। अगला है अनुमानात्मक तर्क। इंट्यूटिव रीजनिंग की बात करेंगे। अनुभव और अनुमान पर आधारित छोटे बच्चों में अधिक पाया जाता है। अनुमानात्मक मतलब एक अनुमान लगाने का है। अनुमान अर्थात अनुभव और अनुमान पर आधारित होता है और छोटे बच्चों में अधिक पाया जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे अनुभव के आधार पर या अनुमान के आधार पर तर्क करते हैं। तो प्रश्न आ गया कि छोटे बच्चों में सबसे अधिक पाए जाने वाला कौन सा तर्क है, कौन सी रीजनिंग है? आपका जवाब होना चाहिए अनुमानात्मक तर्क हो जाएगा। अगला पॉइंट है बच्चों की चिंतन की प्रक्रिया, चिल्ड्रंस थिंकिंग प्रोसेस। बच्चों का गणितीय चिंतन धीरे धीरे विकसित होता है। बच्चों का जो गणितीय चिंतन हो किस प्रकार होता है? धीरे धीरे, शनैः शनैः, संस्कृत में शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे, इंग्लिश में स्लो स्लो। प्रमुख विशेषता है ठोस से अमूर्त की ओर। बच्चों में गणितीय चिंतन किस प्रकार से होता है? ठोस से अमूर्त की ओर होता है। इसमें पहले बच्चे वस्तुओं से सीखता है, जैसे गेंद और टाफी, गेंद फेंक देना, गेंद को जोड़ना, टाफी को जोड़ना, टाफी को घटाना। फिर संख्याएं और चिन्ह समझते हैं, फिर अनुभव आधारित बच्चे सीखते हैं। तो सर्वप्रथम बच्चा गणितीय चिंतन किस प्रकार सीखता है? तो सर्वप्रथम बच्चा पहले वस्तुओं से सीखता है, फिर संख्याओं और चिन्ह को समझता है, अनुभव आधारित सीखता है और बच्चे अपने अनुभवों से ही सीखते हैं। त्रुटियों के माध्यम से सीखते हैं। गलतियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, ठोस से अमूर्त में पहले गणित से संबंधित कोई भी पूछा जाए तो ये विशेषताएं हैं, पेडागोजी का अहम चीज़ है। अगला है सक्रिय सहभागिता, एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात हो रही है, यानी बच्चे खुद करके ज़्यादा सीखते हैं। भिन्न गति से सीखना होता है और हर बच्चा अलग अलग गति से सीखता है, क्योंकि सभी में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती, इसलिए हर बच्चा अलग गति से सीखेगा। कोई ज़रूरी नहीं है प्रत्येक बच्चा एक समान गति से सीख सके, इसलिए प्रत्येक बच्चे को ध्यानपूर्वक शिक्षक को समझना है, देखना है। अगला है गणितीय विचारों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिकल आइडियाज। गणित में विचार एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और संरचित रूप से विकसित होते हैं। संरचना के स्तर देखें। संरचना के इधर में होता है अवधारणाएं। उदाहरण जैसे संख्या, जोड़, घटाव, ये क्या हो जाएंगी? ये अवधारणाएं कहलाएंगी। संबंध क्या कहलाएगा? जैसे बड़ा, छोटा, बराबर, ये संबंध के कैटेगरी पर आएगा। इसके बाद नियम आ जाता है। नियम जैसे जोड़ का नियम, रूल्स जो होते हैं। फिर अगला आता है सिद्धांत, जैसे गणितीय प्रमेय हो गई, ये सिद्धांत होते हैं, जैसे जोड़ के नियम और बीजगणित संख्या से संबंधित पूछे जाते हैं। और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो जानना है कि एक अच्छे गणित शिक्षक को क्या करना है। अगर आपको गणित के बेहतर शिक्षक बनना है तो बच्चों को तर्क करने का अवसर देना चाहिए, केवल रटाने के बजाय समझ को विकसित करना चाहिए, क्रियात्मक गतिविधि करना चाहिए। एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग होता है ये अक्सर इससे संबंधित आता है। प्रश्न पूछने की आदत विकसित करनी चाहिए और गलतियों को सुधारने का अवसर देना चाहिए। ये शिक्षक के रूप में पूछे जा सकते हैं, ये आपके लिए पॉजिटिव है। इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और परीक्षा के लिए हमें क्या ध्यान देना है कि गणित जो होती है वह तर्क, संरचना और पैटर्न पर आधारित होती है। आगमनात्मक तर्क यानी उदाहरण से नियम की ओर, निगमनात्मक तर्क जो होता है, निगमनात्मक मतलब नियम से निष्कर्ष की ओर। बच्चे ठोस से लेके अमूर्त तक सीखते हैं और गणितीय विचार अवधारणा, संबंध, नियम और सिद्धांत पर चलता है। गणितीय विचार पहले अवधारणाओं पर होगी, फिर संबंध, फिर नियम, फिर सिद्धांत बनता है। ये एक क्रम है एक इसका, ठीक है, गणितीय विचार का। इसको भी ध्यान देना, माइंड की मेमोरी में सेव कर लेना। अब चले प्रीवियस ईयर वाइज एमसीक्यूज कर लेते, जो 2020 से लेके 2025 तक आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होंगे। अगला प्रश्न जो एमपी टेट 2020 में आया हुआ प्रश्न था, प्रश्न पूछा गया था कि गणित में त्रुटियां क्या दर्शाती हैं? असफलता, सीखने की प्रक्रिया, कमजोरी या अनुशासन। तो गणित में जो त्रुटियां होती हैं वह क्या दर्शाती हैं? वह कहीं ना कहीं आपके सीखने की प्रक्रिया को दर्शाती है। और हमारी टॉपर नोट्स भी आ चुकी है। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही व्हाट्सएप मैसेज करना है 9630689598। इसमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको हाय हेलो टॉपर नोट्स कुछ भी मैसेज डालेंगे, टीम आपको वहाँ पे टॉपर नोट्स का डिटेल आपको फॉरवर्ड कर देगी। वो डिटेल पढ़ लेना है और जो भी टर्म एंड कंडीशन हो वो चीज़ें देखना है, समझना है और टॉपर नोट्स प्राप्त करना है।
टॉपर नोट्स जो हमारे 15 से 20 जो शिक्षक हैं सिलेक्शन पा चुके हैं बेहतर स्कोर के साथ, उन्होंने क्या पढ़ा था, क्या कंसेप्ट क्लियर किया था, वो सारा इंक्लूड किया गया है। उन्हीं के मार्गदर्शन पे ये नोट्स बनाई गई। तो गणित में त्रुटियां क्या दर्शाती हैं? गणित में त्रुटियां क्या है? सीखने की प्रक्रिया है। एमपीटेट 2020 में आया हुआ प्रश्न था। ये भी एमपीटेट 2020 में आया कि गणित में पैटर्न का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? रटना, समझ विकसित करना, परीक्षा या लिखना होता है। तो गणित में पैटर्न का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह समझ को विकसित करना होता है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो सीटेट 2021 में आया हुआ प्रश्न था। क्या पूछा गया सीटेट 2021 में कि गणितीय चिंतन विकसित करने के लिए क्या आवश्यक होता है? अभ्यास, तर्क, रटना या परीक्षा? सभी कमेंट कीजिएगा, सभी ब्रदर सिस्टर टीचर्स जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन करते हैं। आप सभी के माता पिता को प्रणाम, नमन और नमस्कार करते हैं। साथियों, गणितीय चिंतन अगर विकसित करना है इसके लिए आवश्यक चीजें होती हैं कहीं ना कहीं तर्क आधारित जो गणित होती है। गणित कैसी है? तर्क आधारित है, हमने बताया है। और ये एग्जाम सीटेट में आए हुए प्रश्न है। बच्चों का अधिगम किस पर आधारित होता है? शिक्षकों पर, अनुभव पर, पुस्तक पर या परीक्षा पर आधारित होता है? तो मेरे प्यारे मित्र, मेरे शिक्षक बंधु, आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग, आप सभी जानते हैं कि बच्चों का अधिगम किस प्रकार आधारित होता है? वह अनुभव पर आधारित होता है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला रीड 2021 में यह प्रश्न आया हुआ था, प्यारा सा प्रश्न पूछा गया था, प्यारा सा फीडबैक कीजिएगा कि गणितीय अवधारणाएं कैसे विकसित होती हैं। टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे, इसमें आपको फीडबैक करना है कि 20 में से आप लोगों को क्या स्कोर रहा। अंत में आपको सभी को बताना है, प्रत्येक ब्रदर सिस्टर टीचर्स को। तो गणितीय अवधारणाएं कैसे विकसित होती हैं? अचानक होंगी, धीरे धीरे होंगी, रटने से होंगी या परीक्षा से होंगी? सभी लोग बताइए। देखिए, अचानक कोई चीज़ें होगी नहीं, गणित में रटना नेगेटिव माना जाता है, तो बचता है धीरे धीरे या परीक्षा से होगी। तो विकसित अगर होना है तो कहीं ना कहीं विकसित करना है तो धीरे धीरे चीज़ें बनानी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, तभी विकसित होगा। तो गणितीय अवधारणाएं कैसे विकसित होती हैं? धीरे धीरे ही विकसित होती। अगला प्रश्न, गणित शिक्षण का सर्वोत्तम तरीका क्या होता है? गणित शिक्षण का सर्वोत्तम तरीका रटना, गतिविधि आधारित, व्याख्यान या नोट्स? अब इसमें देखिए रटना निगेटिव हो जाएगा। अब तीनों पॉजिटिव हैं, गतिविधि आधारित भी, व्याख्यान भी और नोट्स भी बनाना इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर सर्वोत्तम पूछ लिया गया, उत्तम में उत्तम, सर्वोत्तम, अर्थात गणित शिक्षण का सर्वोत्तम तरीका गतिविधि आधारित हो जाएगा। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गतिविधि आधारित इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये एमपीटेट 2022 में आया हुआ प्रश्न था कि गणितीय ज्ञान की संरचना का आधार क्या है? नियम, अवधारणा, प्रमेय या सूत्र? जी हाँ साथियों, गणितीय ज्ञान की संरचना का जो मुख्य आधार होता है वह कहीं ना कहीं अवधारणा होती है। तो सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है वह यहाँ पे सही हो जाएगा। नो डाउट सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। गणित में सटीकता का अर्थ क्या होता है? अनुमान, निश्चित उत्तर, अनुभव या कल्पना होती है? तो मेरे प्यारे मित्र, आप सभी लोग जानते हैं कि गणित में सटीकता का जो अर्थ होता है वह निश्चित उत्तर होते हैं। सटीक मतलब निश्चितता, सटीकता का संपर्क निश्चितता से होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, सीटेट 2022 में आया हुआ प्रश्न था। प्रश्न पूछा गया है कि गणित में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? आप सभी लोग बताइए, क्योंकि आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु है, तो आप सभी लोग बेहतर जानते हैं कि गणित में शिक्षक की भूमिका यानी आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए। नियंत्रक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, परीक्षक के रूप में या अनुशासक के रूप में होनी चाहिए। तो आप क्या है? एक प्रकार मार्गदर्शक है। तो गणित में शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक के रूप में होनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणित की तार्किक प्रकृति क्या दर्शाती है? रटना, प्रमाण आधारित निष्कर्ष, अनुभव आधारित या कल्पना आधारित होती है? तो मेरे प्यारे में सभी लोग जानते हैं गणित की तार्किक जो प्रकृति क्या दर्शाती है? वह प्रमाण आधारित निष्कर्ष को दर्शाती है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाए। अगला जो प्रश्न है जो रीट 2022 में आया हुआ प्रश्न था, यह प्रश्न पूछा गया है कि बच्चों का गणितीय चिंतन किस दिशा में विकसित होता है? अमूर्त से ठोस, ठोस से अमूर्त, केवल अमूर्त या केवल ठोस? तो सभी लोग मेरे प्यार में जानते हैं केवल शब्द निगेटिव होता है, तो बचता क्या? ठोस से अमूर्त। हमने क्या पढ़ा है कि बच्चों में गणितीय चिंतन किस दिशा में विकसित होता है? हमने पढ़ा ठोस से अमूर्त की ओर होता। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग समझ पा रहे हैं। अगला प्रश्न, ये भी रीट एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि गणितीय सोच विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? रटना, तर्क, परीक्षा या लिखना? तो तर्क करना बेहतर होगा इन सभी ऑप्शनों में देखा जाए। तो गणितीय अगर सोच को विकसित करना है तो भी यहाँ पे तर्क करना इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जो सीटेट 2023 में आया हुआ प्रश्न है
कि गणित की प्रकृति क्या होती है। तो गणित की प्रकृति तार्किक, भावनात्मक, अस्पष्ट या सीमित होती है। तो आपने पढ़ा गणित की प्रकृति कैसी होती है, गणित की प्रकृति तार्किक रूप में होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न है, गणित में सीखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है, रटना, गतिविधि आधारित, लिखना या परीक्षा हो जाए। तो आप सभी लोग जानते हैं गणित में सीखना है तो सबसे बेहतर जो प्रभावी तरीका होगा गतिविधि आधारित शिक्षण होगा। ठीक है, गणित में सीखने का सबसे प्रभावी तरीका गतिविधि आधारित सीखना। एमपीडीएस 2024 में ये मैथ्स पेडागोजी में गणित शिक्षा शास्त्र में प्रश्न आया था कि गणित में त्रुटियां किसका संकेत है, असफलता का, सीखने की प्रक्रिया का, कमजोरी का या आलस्य का। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछ लिया गया था कि गणित में त्रुटियां किसका संकेत होती हैं, कहीं ना कहीं सीखने की प्रक्रिया का संकेत करती हैं। अगला, गणित अवधारणाओं का विकास कैसे होता है, धीरे धीरे, अचानक, रटने से, परीक्षा से। ये भी एमपीडीएस 2024 में आया कि गणित अवधारणाओं कैसे विकसित होती है, तो मैंने क्या बताया था, धीरे धीरे ही विकसित होती है। सीटेट 2024 में आया हुआ प्रश्न था। सीटेट 2024 में प्रश्न कह रहा है कि गणित में तार्किकता क्यों आवश्यक है, रटने के लिए, समझ विकसित करने के लिए, परीक्षा के लिए या लिखने के लिए। तो गणित में तार्किकता क्यों आवश्यक होती है, समझ को विकसित करना है, इसलिए तार्किकता इज द वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, नोट्स, अनुभव, परीक्षा, पुस्तक। चारों पॉजिटिव ऑप्शन है, लेकिन सीखना में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है बच्चों में देखा जाए तो अनुभव। जो बच्चे अनुभव द्वारा सीखेंगे वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म रहेगा, बाकायदा नोट्स, परीक्षा और पुस्तक है। तो अनुभव यहाँ पे सभी ऑप्शनों पे भारी पड़ रहा है। अगला जो रीट 2025 में आया हुआ प्रश्न था कि गणितीय ज्ञान की संरचना का पहला स्तर क्या है, नियम, अवधारणा, प्रमेय या सूत्र। सभी बताइए। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी कमेंट कीजिएगा। तो गणितीय ज्ञान की संरचना का पहला स्तर अवधारणा कहलाती है। पहला स्तर क्या हो जाएगा, अवधारणा इज द राइट आंसर। गणित शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है, रटना, गतिविधि, परीक्षा या लिखना। तो गणित में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, गतिविधि और तर्क। गतिविधि, तर्क, कहीं भी ऑप्शन देखिए, किसी में भी आपको बिल्कुल कमेंट कर देना। और अगला प्रश्न मॉक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप सभी को कमेंट करके बताना, हमें फीडबैक करके बताना है कि बच्चा 2+2 अगर 5 लिख रहा है, बच्चा 2+2 अगर 5 लिख रहा है तो यह क्या दर्शाता है, असफलता, सीखने की प्रक्रिया, अनुशासनहीनता या अज्ञान दर्शाए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स से बताना है और सभी को कमेंट करना है जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। ये क्लास आपको कैसी लगी सभी को कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना। आज का पहला चैप्टर, पहला टॉपिक था गणित की प्रकृति और तर्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया, इंपॉर्टेंट चीज़ें किया, क्योंकि आपको पता है इस टॉपिक से 1 नंबर अवश्य एग्जाम में पूछा ही जाता है और हर एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न आए हुए हैं। तो आपको बेहतर समझना, फीडबैक करना। बाकी सभी क्लासेज चल रही हैं, प्लेलिस्ट जाइए, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, प्रीवियस ईयर के सोल्यूशन पढ़े हैं, क्लासेज के पढ़े हुए हैं। प्लेलिस्ट ऑप्शन जाएंगे ऊपर, सारा कुछ मिल जाएगा। व्हाट्सएप करेंगे, नोट्स मिल जाएगा, सारा कुछ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। टेलीग्राम से जुड़िए, टेलीग्राम में ऑलरेडी काफ़ी सारे पीडीएफ फाइल जो हमारी पुरानी क्लास है जो पड़ी हुई हैं वो भी वहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा। तो टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगा, ज्वाइन कीजिए या सर्च कर लीजिए जायसवाल कोचिंग सेंटर, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। ठीक है ना, तो सभी लोग बेहतर तैयारी में लगे रहिए, सपना अवश्य साकार होगा, टीटी एग्जाम 101% फतेह होगा। मिलते हैं आपकी अगले सेशन, अगली क्लास पे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।